10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और अपने जमाने का सबसे लग्जरियस जहाज RMS टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलता है। ये टाइटैनिक जहाज साउथहैम्पटन से निकलकर अमेरिका जा रहा है। इस जहाज में बड़े एक्ट्रेस से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक बैठे हैं। इस जहाज की कमांड को 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जोहन स्मिथ ने संभाली है। जहाज में बैठे सभी लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है दुनिया के सबसे बड़े और कभी ना डूबने वाले जहाज में सफर करने के लिए। ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज ही नहीं बल्कि इसकी लंबाई 169 मीटर और इसकी ऊंचाई 50 मीटर से भी ज्यादा। मतलब ये उस जमाने का पहला ऐसा जहाज था जिसमें इतनी लग्जरी का इस्तेमाल किया गया था कि जिससे कोई भी आम आदमी का दिल दह जाए। आखिर 7.5 मिलियन डॉलर यानी कि आज के 400 मिलियन डॉलर में बने इस जहाज के अंदर ऑर्नेट वुड की पैनलिंग, 2 बड़ी बड़ी ग्रैंड सीरिया, स्टैंड ग्लास की खिड़कियां, एक जिम, एक हिटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, 4 रेस्टोरेंट, एक बड़ी लाइब्रेरी, 2 बार्बर शॉप और तो और कहीं सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद थे जो इस जहाज को दुनिया में कभी न डूबने वाला जहाज मानने पर मजबूर कर दे। आप इस जहाज को एक चलता फिरता 5 स्टार होटल भी समझ सकते हो। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन इतनी कॉन्फिडेंट थी इस जहाज को लेकर कि यह जहाज दुनिया में कभी भी नहीं डूब सकता। लेकिन जब टाइटैनिक अपनी पहली सफर पर निकाला उसके ठीक 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक जहाज को आइस की वार्निंग मिलने लग जाती है। जहाज जिस रूट से अमेरिका की ओर जा रहा था वह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन था। उसी मार्ग में आगे इस जहाज का सामना बहुत बड़े बड़े बर्फ के चट्टानों से होने वाला था। टाइटैनिक करीब 21.5 नॉट्स मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। चेतावनी मिलने के बावजूद वह अपना रास्ता 2 बार बदलता है लेकिन उसने अपनी स्पीड कम नहीं की। ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 फिर से टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है। लेकिन जहाज में मौजूद कैप्टन और उसका क्रू इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और यही वह दिन था जब रात को टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच जा रहा था। और इस रात की खास बात यह थी कि आसमान में मून नहीं था, मतलब अंधेरी रात थी। जहाज के आगे वाले हिस्से में एक क्रॉस नेस्ट होता है। बेसिकली इस हिस्से में एक वेल ट्रेन्ड आदमी को बिठाया जाता है जिससे वो जहाज के आगे आने वाली चीजों का पता लगा सके। टाइटैनिक पर भी कुछ ऐसा ही था। इस क्रॉस नेस्ट में जिस आदमी को बिठाया गया था उसे उस रात की कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ठंड के कारण आंखों में से आंसू भी आ रहे थे। ठीक रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का ये बंदा देखता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा जायंट आइसबर्ग आ रहा है और वो कॉल करके वाइस कैप्टन को बताता है और वो वाइस कैप्टन जहाज के क्रूज को बताता है कि जहाज को मोड़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 1 मिनट बाद ये जहाज उस आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। यह आइसबर्ग कोई मामूली आइसबर्ग नहीं था। साइंटिस्टों के अनुसार इस आइसबर्ग का वजन लगभग 1.5 मिलियन टन था। ये टकराव इतनी भयानक थी कि जहाज का निचला हिस्सा डैमेज हो गया और धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लगा। कैप्टन और उसकी टीम ने अपनी पूरी कोशिश की जहाज को हर तरह से बचाने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज पर मौजूद सभी लोगों को अभी भी ये एहसास नहीं था कि ये जहाज कुछ ही पल में पानी में डूबने वाला है। वे सभी लोग मानते थे कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। वे लोग अपनी मस्ती में थे। मगर जब काफी समय बीत गया और लोगों को पता चलने लगा कि ये जहाज अब डूबने वाला है तो जहाज पर हल्ला मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए रेस्क्यू बोट में बैठने लगे मगर इतनी सारी रेस्क्यू बोट जहाज पर मौजूद नहीं थी। धीरे धीरे जहाज में मौजूद हर एक कंपार्टमेंट और रूम्स में एक के बाद एक पानी भरता चला गया। जहाज की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ऐसा लगता था कि दुनिया में कभी न डूबने वाला जहाज का आज आखिरी दिन हो। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा आसमान की ओर उठने लगा। फिर अचानक जहाज 2 हिस्सों में बट गया। सारे लोग अंधेरी रात में अटलांटिक ओशियन में डूबने लगे और काफी लोग मारे गए। मगर जो लोगों को तैरना आता था वो लोग भी कुछ समय में मरने ही वाले थे, क्योंकि अंधेरी काली रात में अटलांटिक ओशियन के पानी का टेम्परेचर करीब -2 डिग्री तक हो जाता है, जो किसी भी इंसान को जमा सकता है। थोड़े ही समय के बाद जहाज के आसपास मौजूद सभी इंसान मारे गए। चारों
और समुद्र के पानी में लाशें तैर रही थी। उस रात की वो घटना आज भी ह्यूमन हिस्ट्री में दिल दहला देने वाली घटना में से एक गिनी जाती है। आज भी टाइटैनिक जहाज को इंसानी खोज का सबसे पावरफुल उदाहरण माना जाता है। वैज्ञानिक के अनुसार आज भी टाइटैनिक जहाज अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में मौजूद है। बताया जा रहा है कि साल 2030 आते आते इसका नामो निशान अपनी धरती से मिट जाएगा और फिर ये जहाज सिर्फ एक कल्पना बन के रह जाएगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है। हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इसे ही वीडियो मिलते रहे।